यदि एक भी ब्राह्मण पूजित होकर श्राद्ध में भोजन करे तो वह श्राद्ध जो है 7 पीढ़ियों तक निरंतर तृप्ति होती है। जिस श्राद्ध में साथियों मात्र एक ब्राह्मण आकर भोजन करता है तो वह श्राद्ध जो है 7 पीढ़ियों तक तृप्त रहता है। सिर्फ यदि आप ब्राह्मण को पूज के यदि उसको आप भोजन कराते हैं तब, यदि आप ब्राह्मण को पूज के भोजन नहीं कराते हैं फिर आपका श्राद्ध कर्म जो है अधूरा रह गया। इस प्रकार की बात मनुस्मृति में की गई है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मनुस्मृति के कुछ श्लोक के बारे में जानते हैं। कामम श्राद्धे चर्येन मित्रम नाभिरूपमपि त्वरेम द्विषा ही हविर्भुक्ता भवति प्रेत्य निष्फलम। विद्वान ब्राह्मण के अभाव में गुणवान मित्र को सादर भोजन करावे पर विद्वान शत्रु को नहीं, क्योंकि शत्रु का खाया हुआ श्राद्ध परलोक में निष्फल हो जाता है। शत्रु का खाया हुआ, यदि आपको किसी से दुश्मनी है तो आप उससे मत खिलाइए श्राद्ध में। यदि वह खाता है तो आपका जो है खिलाया हुआ या जो श्राद्ध कर्म है आपका परलोक में निष्फल हो जाता है। यत्येन भोज्येच्छाद्रे वर्ह्यवृचम वेद पारगम शाखांतंगम यार्ध्यर्यु छंदोगम तु समाप्तिकम। श्राद्ध में यत्न पूर्वक ऐसे ब्राह्मण को जो बहुत ऋचाओं मतलब होता है मंत्रों को जानने वाला, वेदरांगत हो अथवा जिसने वेद की कोई शाखा पूरी पढ़ी हो या जिसने संपूर्ण वेद पढ़ा हो भोजन करावे। जो संपूर्ण वेद पढ़ा हो उसी को भोजन करावे। यदि इस तरह से करना शुरू कर दे, जो ब्राह्मण को कुछ आता ही नहीं है फिर भी आके मंत्र पढ़ के चल जाता है, उसे कुछ ज्ञान नहीं होता है, तो आप उसे भोजन नहीं करावे। ऐसा मन्यतमो यस्य भुअजित श्राद्धम मर्चित पितृनाम तस्य तृप्ति स्वाक्षाश्वती साप्त पुरुषी। ऐसा एक भी ब्राह्मण यदि पूजित होकर श्राद्ध में भोजन करे तो श्राद्धकर्ता के पितरों को 7 पीढ़ियों तक निरंतर तृप्ति होती है। तो जो श्राद्ध करता है यदि उसके यहाँ एक भी ब्राह्मण पूजित होकर यदि भोजन कर लेता है, वह श्राद्धकर्ता को जो 7 पीढ़ी तक तृप्ति होती है। जब 7 पीढ़ी तक तृप्ति होती है तो फिर 7 पीढ़ी तक श्राद्ध कराता किस लिए? नहीं करानी चाहिए। व्यक्ति को एक पीढ़ी की तो पता ही नहीं है। सबसे पहले तो एक पीढ़ी को तो आप सही से जी लीजिए ना, 7 पीढ़ी आप जा रहे हैं। ये स्वे प्रथमा कल्पा प्रदाने हव्य कभ्यो अनुकल्प सत्वयम यज्ञ सदा सदुर्निष्ठित। हव्य कव्य देने में यह मुख्य विचार हुआ। अब साधु पुरुषों ने जिस गौण विचार का सदा अनुष्ठान किया है वह इस प्रकार है। अब साथियों जो साधु जो है इस पर जो विचार किया है, जो इस प्रकार से जो उसके अंदर जो गुण के बारे में बताया गया है। माता महम मातुलम च स्वस्त्रियम स्वसुरम गुरुम दुहित्रम वित्पतिम बंधु मृत्यु ज्ञाज्यो च भोज्येत। मातामह मतलब हो गया, मातामह का मतलब हो गया जो नाना है, मामा भांजा, ससुर गुरु, दोहित्र जमाता, मौसेरा फुफेरा भाई, पुरोहित और यज्ञकर्ता, इनको श्राद्ध में भोजन करावे। इनको जो है श्राद्ध में अवश्य भोजन करावे। ना ब्राह्मणाम परीक्षे देवे कर्मणि धर्मवित् पितृये कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयन्तः। साथियों धर्मज्ञ पुरुष देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा ना करें। साथियों जो धर्मकर्म पुरुष है वह देवकर्म में जो ब्राह्मणों की परीक्षा ना करे। धर्मकर्म कौन हो सकता है? जो यहाँ के ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वह धर्मकर्म हो सकता है। जो यहाँ के शूद्र और वैश्य है वह धर्मकर्म नहीं हो सकता है। किंतु पितृकर्म में उसके आचार विचार विद्या कुल शील की अच्छी तरह परीक्षा करें। साथियों जो आचार विचार उसका है उसकी परीक्षा अवश्य अच्छी तरह से कर लें। ये अस्तेन पतित कलिवा ये च
नास्तिक वृत्तियाँ तान हव्य कव्यो वीरप्राण निहार्यन मनुरब्रवीत। जो चोर हो, पतित हो, नपुंसक हो, नास्तिक हो, वो ब्राह्मण हव्य कव्य के योग नहीं है, ऐसा मनु जी ने कहा है। मनु जी का कहना है जो ब्राह्मण जो है चोर है, पतित है, नपुंसक है या जो नास्तिक है, जो ब्राह्मण नास्तिक है, वह हव्य कव्य के लिए योग्य नहीं है। अब बताइए, जब मनु जी या ईश्वर के द्वारा यह सृष्टि रचा गया है तो फिर वह नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को पैदा ही क्यों करता है? यदि करता भी है तो उसके मन में नास्तिकता विचार उत्पन्न क्यों होता है, जो कहता है कि यह दुनिया चले ना श्री राम के बिना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतने ही श्लोक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवास।